जी हाँ, स्वागत है आपका। ऐसे अभ्यर्थी जो सी टेट, टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में अब तक हम 97 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 98 से हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रावधान है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किसका प्रावधान है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो है प्रावधान है 2 शिक्षक और 2 कमरे का, यानी कि जो प्रत्येक शिक्षक जो है अलग अलग कमरे में शिक्षण करेगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, 2 शिक्षक 2 कमरे का प्रावधान है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 99। एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताइए। ठीक, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण बताइए। जी हाँ, तो एक अच्छी परीक्षण के जो है 3 महत्वपूर्ण गुणों में से एक है वैधता, दूसरा है व्यापकता और तीसरा है मूल्यांकन। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 100 देखिएगा। शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया? ठीक, किसने कहा कि शिक्षा जो है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है? ठीक है, तो उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। सही जवाब क्या होगा? जॉन एडम्स। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 101 है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया? किसने कहा कि शिक्षा जो है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? शिक्षक, छात्र और स्कूल। सही जवाब क्या होगा? जॉन डेवी। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 102 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 102 है 3R का क्या मतलब है? यानी ट्रिपल आर का क्या मतलब है, इसका पूरा नाम बताना है। ठीक है, ट्रिपल आर का मतलब, पहले आर का मतलब पढ़ना, दूसरे आर का मतलब होता है लिखना और तीसरे आर का मतलब है गणित, यानी रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। राइट, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 103 की। नवोदय विद्यालय का गठन, ठीक है, किसके लिए किया गया था? बढ़िया क्वेश्चन है। नवोदय विद्यालय का गठन किसके लिए किया गया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75% ग्रामीण और 25% शहरी छात्रों के लिए किया गया था इसका गठन। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 104 है मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो बताएं। तो मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 105। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन थे? बताएं, थोड़ा गेस करिए। नर्सरी स्कूल के प्रारंभकर्ता कौन थे? जी बताइए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रोबेल। राइट, इसका सही जवाब होगा फ्रोबेल। प्रश्न नंबर 106 है समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए, समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा एडविन गुथ्री। राइट, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनको छोड़िए नहीं, इनको लगातार अभ्यास कीजिए। चलिए प्रश्न नंबर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखा? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? ठीक है, कमियां ना निकालिए, इसका जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? जॉन डेवी। राइट, आप कितना भी पढ़ लीजिए ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे प्रश्न गलत होता रहेगा। ठीक है, तो बेहतर होगा, अगर बेहतर बनना है तो आप प्रैक्टिस करें, भागिए नहीं। प्रश्न नंबर 108 देखिएगा। लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, किस प्रकार का रोगी जो है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर सकता, वो बताना है। सही जवाब क्या होगा? वर्णांधता का रोगी। ठीक, कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए प्रश्न नंबर 109 है वर्णांधता और हीमोफीलिया कैसा रोग है? ठीक, ऑप्शन के सहारे मत रहिए, अब इसका जवाब दीजिए। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये कैसा रोग है? तो ये वंशानुगत रोग है। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 110 दिया है कि जीन क्या है? ठीक, जवाब दीजिए, जीन क्या है? तो ये है वंशागत की इकाई। एक वर्णांध व्यक्ति क्या नहीं बन सकता है, ये बताना है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो एक वर्णांध व्यक्ति जो है कलाकार नहीं बन सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 112 है विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठीक है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये बताना है।
ठीक है। तो विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है। ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है, उस अवस्था का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैशवा अवस्था, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 114 है कि किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। ठीक, किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन। इसका सही जवाब क्या होगा, वैलेंटाइन। चलिए प्रश्न नंबर 115 है कि शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं। ठीक है, शैशवावस्था में कितने संवेग होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 5 संवेग होते हैं। पांचों संवेग कौन कौन से हैं, नहीं, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं। ठीक है, 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, पीड़ा और प्रेम, ये 4 संवेग होते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 116 है कि दूध के कितने दांत होते हैं। ठीक, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है कि दूध के कितने दांत होते हैं, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 दांत होते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 117 है कि किस अवस्था को गंदी आयु कहते हैं। ठीक है ना, बताइए किस अवस्था को गंदी आयु कहते हैं, तो ये बाल्यावस्था को गंदी आयु कहते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 118 है कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था किसने कहा है, तो ये सही जवाब आ जाएगा, रॉस ने कहा है। ठीक, प्रश्न नंबर 119 है कि भूख और प्यास किस प्रकार का प्रेरक है। भूख और प्यास किस प्रकार का प्रेरक है, तो इसका सही जवाब होगा जन्मजात प्रेरक है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 120 है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो वो है वातावरण। ठीक है ना, वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामाजिक विकास में। चलिए प्रश्न नंबर 121 की तरफ, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहते हैं किस अवस्था को। ठीक है ना, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा बाल्यावस्था को, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 122 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है ना, ये किसने कहा, ये कथन किसका है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये जीन पियाजे। ठीक है ना, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था वही जीन पियाजे हैं ये। चलिए प्रश्न नंबर 123 है कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज सिद्धांत किसने दिया था। बताइए, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज सिद्धांत किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 124 है कि मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मानसिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, सही जवाब क्या होगा, जीन पियाजे, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 125 है कि जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। जीन पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सातवीकरण। ठीक है ना, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, सातवीकरण। ये जीन पियाजे का ऐसा मानना है। और प्रश्न नंबर 126 है कि नैतिक विकास अवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है ना, वैसे नैतिक विकास सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया था और लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी दिया था। इस पर विस्तृत वीडियो है, वहाँ जा करके आप विस्तृत वहाँ पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में तो सिर्फ हम वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।